दुष्ट राजा ने कहा कथयस प्रसादे न महिष्णिया जनार्दन कार्तिकस्यास दे पक्षे किम नाम एकादशी भवेत। कहा भगवान आप ये बताइए कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम क्या है और इसकी महिमा क्या है। बोली एकादशी महारानी की जय हो। और मैं आपको 11 की कथा सुनो, कितनी महिमा है एकादशी की कथा की। और इसका फल मुझे कम मिलेगा, आपको ज्यादा मिलेगा, इसलिए क्योंकि सुनने से ज्यादा फल, सुनाने से ज्यादा फल सुनने वाले को मिलता है। इसलिए कहा गया कि वक्ता को जो फल है उससे भी ज्यादा श्रोता को फल मिलता है। इसलिए भगवान शंकर वक्ता भी है और भगवान शंकर बहुत बड़े श्रोता भी है। तो एकादशी की महिमा अभी तो मैं तुम्हें सुना रहा हूं, फिर तुम मुझे सुनाना, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रूयताम राज शार्दूल कथयामि तवाग्र कार्तिक कृष्ण पक्षे तु रमा नाम सुशोभिना। हे धर्मराज, हे युधिष्ठिर, हे राजा, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम है, उसका नाम रमा एकादशी है। और इसका महात्म्य मैं प्रसंग के अनुसार कह रहा हूँ। एकादशी समाख्याता महापाप हरा परा। जो भी कोई इस एकादशी का व्रत करेगा उसके सगरे पाप समाप्त हो जाएंगे। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम के एक बहुत बड़े प्रख्यात राजा थे जो इंद्र के मित्र थे। मुचकुंद इति ख्यातो बभूव नृपति पुरा देवेंद्रेण समम तस्या मित्रव समभूर्णपः। तो वो इंद्र के बहुत बड़े परम मित्र थे और उनकी यम, वरुण, कुबेर तथा विभीषण से भी मित्रता थी। 5वें नंबर के श्लोक में लिखा यमेना वरुणेन इव कुबेराणपि सर्वथा विभीषण निस्सैव सखित्वामभवन्नपः। इनसे उनकी मित्रता थी। वे राजा भगवान विष्णु के भक्त और सत्यवादी थे, झूठ बोलते नहीं थे। इस तरह से शासन करने वाले उस राजा का राज अकंटक था, किसी को किसी भी प्रकार का भय नहीं था, कष्ट नहीं था। उनके घर में चंद्रभागा नाम की एक बेटी हुई थी। बिटिया का नाम था चंद्रभागा। ये मैं ग्रंथ से सुना रहा हूँ। जो बाजार में एकादशी की किताबें आती हैं ऐसी छोटी छोटी, जिसमें ना कोई श्लोक होता, कुछ होता नहीं है, वैसे ही होती है संक्षिप्त सी। लेकिन मैं आपको पद्म पुराण के माध्यम से एकादशी की महिमा सुना रहा हूँ, जो बिल्कुल सब चीज़ें ये प्रमाणित हैं। वो सुन लीजिए। क्या कहा गए, उनके घर में एक चंद्रभागा नाम की बेटी का जन्म हुआ था। विष्णु भक्त सत्यसंदो बहुव नृपति पर तसैव सांसदो राजन नाज्यम नियत कंडकम बहुवधुहिता गेहे चंद्रभागा शरद्वरा शोभनाय च सा दत्वा चंद्रसेना सुताई वही। तो उनके घर में ये बेटी का जन्म हुआ था और एक बेटा था चंद्र। और उस बिटिया का विवाह उन्होंने चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया। चंद्रसेन का बेटा था जिसका नाम था शोभन, उनके साथ विवाह कर दिया। राजन हुए एक बार अपने ससुर के घर पधारे, उसी दिन एकादशी पड़ गई। वो घर पर पधारे तो उसी दिन ये पड़ गई एकादशी, जो आज वाली एकादशी है ना, रमा एकादशी। 8 नंबर के श्लोक में कहा एकादशी व्रत दिनम समायातम सुपुण्यतम। अब वो थे ससुराल में। वो राजा ऐसा था, जो इनके दामाद थे, जमाता थे, वो एक दिन पहले ढिंडोरा पिटवा देते कि यदि कल किसी ने एकादशी नहीं करी तो प्राणों का भी दंड दे दूंगा। 11 करना अनिवार्य है, जरूरी है। अब उस चंद्रभागा ने अपने पति से कहा कि ऐसी ऐसी बात है, व्रत करना है, मेरे पिताजी का सशक्त आदेश है। तो उसने कहा तो मैं तो भूखा नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा। उसने कहा चाहे तो मरो चाहे जिंदे रहो, और व्रत तो करना ही पड़ेगा। फिर उसने कहा जैसे हरि की इच्छा है, तो वह व्रत करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसने बोल दिया कि मेरे पिता का ही कहना। तो शोभन ने कहा भी था, शोभन बोला भी था इति धृतामतिम कृत्वा चकारा निमम व्रते तो क्षुदत्त पीड़दस्त तनु स बहुवा दुखिता। मैं दुखित हो जाऊंगा क्योंकि मुझसे अन्न नहीं छोड़ा जाता। तो उसने ये बात कही और हुआ यह है कि उसने व्रत किया। सुबह पारण नहीं हो पाया, भुरारे पर तो भोर में तो उसकी मृत्यु हो गई, ऐसा वर्णन। लेकिन एकादशी करके मारा, ऊपर के लोगों में पहुंचा। तो उसकी एकादशी का इतना बड़ा प्रभाव था कि वहां पहुंचने के तत्पश्चात भी शरीर सहित पहली बार हुआ था, शरीर सहित मृत्यु लोक में इसको भेज दिया गया और एक राज्य का राजा उसे बना दिया गया।
ये वर्णन है इस एकादशी में। रमा एकादशी की महिमा कहा कि लिखा है सोवनश्च नपश्रेष्ठ रमा व्रत प्रभावत। रमा एकादशी के प्रभाव से सोवनश्च नपश्रेष्ठ यह अद्भुत राजा बन गया। प्राप्तो देवपुरम रम्य मंदराचलम सानुभवी। मंदराचल पहाड़ पर कोई देवपुर नाम का एक बहुत बड़ा क्षेत्र था और उसका इसको राजा बना दिया गया। स्फटिकी विविधाकरी वो सब वर्णन है उस नगरी का, किन किन रत्नों के द्वारा वो जड़ी हुई थी। तो सोवना सोवते यत्र राज साधु परो यथा। राजा की गद्दी पर सोवन बैठा हुआ था, बड़ा सुशोभित होता था। सोम सरमेत विख्यातो मुचकुंदे पुरे भवित। वर्णन किया कि एक दिन क्या हुआ कि सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण जो मुचकुंद राजा के नगर का वो व्यक्ति था, वो भ्रमण करने के लिए निकला। तो उसने वो राजा को बैठे हुए देखा। वो तो समझ गया अरे ये तो हमारे राजा मुचकुंद का दामाद है, यहाँ कैसे आ गया। हमने तो सुना था कि उसकी मृत्यु हो गई थी एकादशी का व्रत करते करते। तो उधर से सोवन ने भी उसको पहचान लिया। सोवन ने पहचान लिया उसको, कहा और मेरी ससुराल में सब ठीक तो हैं। तो उसने कहा जामाता जी आप ये बताइए, आप तो मर गए थे, आप जिंदे कैसे हो गए। वहां तो सब जगह हल्ला हो गया, तुम्हारा संस्कार भी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ये सब कृपा रमा एकादशी की है। रमा 11 करके मेरी मृत्यु हुई थी, शरीर सहित मुझे परमात्मा ने इस नगर का राजा बना करके भेज दिया है। चकार कुशल प्रश्नम सुसरस नपस्य चाहिए, तो मेरी कुशलता। अब मेरे ससुर की बात बताओ। तब उस ब्राह्मण ने कहा, सोम शर्मा ने कहा कुशलम वर्तते राजन एव ससुरस ग्रहे तव। तुम्हारे ससुराल में अब सब ठीक है, लेकिन चंद्रभागा बेचारी जो तुम्हारी पत्नी है वो बहुत ज्यादा परेशान है। उसने अन्न जल सब कुछ त्याग रखा है। एक बार आप अपनी भार्या से मिल लेते। तो कहा कि एक बार मेरी वहां सूचना भिजवा दीजिए। सोवन ने कहा एक बार मेरी वहां सूचना भिजवा दीजिए कि मैं सुरक्षित हूं। कार्तिक स्यासदे पक्षे या नामई के एकादशी रमा ताम पोष में प्रात्म द्विजेंद्र प्रमद व्रता। उन्होंने कहा और भी कोई इस एकादशी का व्रत करेंगे, मरने के बाद भी वो जिंदे रहेंगे। हाँ, उनके नाम अजर अमर हो जाएंगे। इस एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है। और ब्राह्मण ने आकर के समाचार दिया। मुचकुंद अपनी बेटी को लेकर के वहां पर पहुंचे। बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने अपनी जामाता का वंदन और पूजन किया। आज ये पति पत्नी दोनों आपस में मिले और उसी समय दिव्य विमान चल करके आया। सूक्ष्म रूप से सोवन उनकी पत्नी चंद्रभागा भगवत धाम के लिए विमान में बैठ के चले गए। जो शरीर पार्थिव रह गया था उस शरीर से मृत्यु लोक में चंद्रभागा नाम की नदी बन करके तैयार हो गई। तो आज भी चंद्रभागा नाम की नदी बह रही है। तो बताते हैं कि रमा एकादशी वाले दिन मुख से धोखे से भी यदि चंद्रभागा नदी का नाम निकल जाता है तो उन लोगों के करोड़ों करोड़ों पाप जल करके राख हो जाते हैं। मैंने संक्षेप में आपको एक कथा सुना दी। सड़ो कांधितम वाक्यम यत पुण्यम विद्यते मयि। जो भी इस कथा को सुनेंगे भैया उनके जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। वर्णन है वर्णन गया तवाग्रे कथितम महात्म्य में पाप नाशनम। इस रमा एकादशी की कथा सुनने से गया यात्रा का फल मिल जाता है, श्राद्ध करने का, तर्पण करने का फल प्राप्त हो जाता है। तो हम तो बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं कि ऐसी जगह पर बैठे हैं श्री पुष्कर जी में, जहां पर श्राद्ध तर्पण सब कुछ होता है। तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि आज रमा एकादशी के दिन और हम इस पुष्कर में बैठे हुए हैं। तो मैं फिर निवेदन करना चाहूँगा, आज इस एकादशी को भगवान सालराम की पूजा का भारी महत्व है। एक तो कार्तिक है, उनके ऊपर तुलसी चढ़ाने की बहुत बड़ी महिमा है। तो ऐसी कथा हमने आपको सुना दी है और हमें विश्वास है कि भले ही संक्षेप में सुनाई गई कथा है कि जरूर आपके बिल्कुल गले उतरी होगी। और आपने बड़े अच्छे अच्छे मैसेज लिख दिए हैं। धन्यवाद गुरुदेव रमा एकादशी व्रत कथा सुनाने के लिए। प्रभु धन्य। बिल्कुल देखिए आनंद की बात है। चंद्रभागा नदी की जय हो। चंद्रभागा नदी उसी मुचकुंद की बेटी के शरीर से प्रकट हो गई। विश्वामित्र की बहन थी जिसका नाम था कौशिकी। उसने जब अपना शरीर छोड़ा था तो उससे भी एक नदी प्रकट हुई और उसी नदी को कौशिकी नदी के नाम से जानते हैं। अपने पति की प्रसन्नता में
माता अनसुईया से भी एक नदी प्रकट हुई है, मैया जी से नदी प्रकट हुई है और उसी का नाम है मंदाकिनी, जो कि चित्रकूट में बह रही है। और भी ऐसी बहुत देवियां हैं जिनसे सरताएं प्रकट हुई हैं। तो नदियों की महिमा तो बड़ी अपरंपार है, ताप प्रताप संताप को दूर करती हैं। तो मैंने आपको रमा एकादशी की कथा भी सुना दी और चंद्रभागा नदी कैसे प्रकट हुई वह भी मैंने आपको निवेदन कर दिया है। आप सब बहुत आनंद के साथ अपने जीवन को जिए। परमात्मा के चरणों में प्रार्थना है कि वीडियो को आगे भी भेजिए जिससे और भी लोग इससे लाभान्वित हो सके।